नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है लीगल जंक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। लीगल जंक्शन का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर, फुल डिटेल मैं आपको आज बताऊँगा इसके बारे में, ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी और आपके अपने अधिकार क्या हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। BNS 2023 सेक्शन 101 टू 106 कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर का पूरा सच क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भी प्रकार की लीगल क्वेरी है तो आप हमारे पास उसका समाधान पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप करें, मेरे टीम के सदस्य आपसे बात करवाएंगे। कॉल ना करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो। लीगल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि भारत में होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर है, क्यों लोग कंफ्यूज रहते हैं। BNS 2023 ने इसको पूरी तरह स्पष्ट किया है। सेक्शन 101 टू 106 के हिसाब से हम सभी रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे। BNS 2023 सेक्शन 101 टू 106 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का पूरा सच क्या है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियोस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके जितने भी एडवोकेट्स हैं, उसके बाद लॉ स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं जुडिशियरी के, उनको बहुत ज़्यादा काम आने वाला वीडियो है ये। तो अगर आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 101 क्या है, डिफिनेशन इसका क्या है। डेथ होती है लेकिन डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होती, सिर्फ नॉलेज कि इस एक्शन से मौत हो सकती है, केवल नॉलेज है कि इस एक्शन से मौत हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, रोड रेज फाइट, झगड़े में धक्का गिरकर मृत्यु हो गई किसी की, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा। हाउस होल्ड फाइट, एक्सीडेंटल ब्लो, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स, केयरलेस टैकल, डेथ। कोर्ट लॉजिक अगर मैं इसमें बताऊं तो इंटेंशन वर्सेस नॉलेज, एक्ट वर्सेस फोर्सेबिलिटीज है। मेंसरिया क्राइम के लिए मेंटल एलिमेंट यहाँ पे है, मतलब आपको पता है कि इस एक्शन से जो मैं काम कर रहा हूँ इससे डेथ हो जाएगा, फिर भी आप उस कृत्य को अगर करते हैं तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे सेक्शंस, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे मर्डर कह दिया जाता है वहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड में चेंज किया जाता है। जैसे सेक्शन 102 के बारे में अगर बात करूँ तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड क्या है, ग्रेविटी पर निर्भर करता है, 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। और मिटिगेटिंग फैक्टर्स इसमें क्या है, सडन फाइट, प्रोवोकेशन, हीट ऑफ पैशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सेक्शन 103 मर्डर क्या है आपको ये जानना है। सबसे पहले तो डिफिनेशन में आपको बताऊं, डेथ प्लस क्लियर इंटेंशन टू किल। कोर्ट देखता है वेपन सिलेक्शन कैसा है, टारगेट सिलेक्शन कैसा है, ब्रूटैलिटी किस प्रकार का है, प्रीमेडिटेशन क्या है, इस सबको कोर्ट आपको देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं तो प्लान्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, स्टैबिंग विथ इंटेंट, शूटिंग इन पब्लिक प्लेस एटसेट्रा। साइकोलॉजिकल एंगल इसमें क्या है, मोटिव, प्लानिंग, ब्रूटैलिटी, एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड मर्डर। नेक्स्ट सेक्शन 104 पनिशमेंट और मर्डर है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी इसमें हो सकता है, डेथ पेनल्टी तक भी हो सकता है। मतलब आपको उम्र कैद की सज़ा तो होगी ही, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी का इसका अर्थ होता है कि फांसी की सज़ा भी आपको मिल सकती है। कोर्ट डिसाइड्स ग्रेविटी, ब्रूटैलिटी के हिसाब से, सोशल इम्पैक्ट के हिसाब से कोर्ट जो है वो देखता है, मोटिव क्या है उसके सब कुछ देखता है। उसके बाद आपको मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की पेनल्टी दी जाती है। सेक्शन 105 एक्सपेक्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है इसके, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है ये समझना आपको सबसे जरूरी है। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट मर्डर, सडन फाइट,
हीट ऑफ पैसन, ग्रेव प्रोवोकेशन एटसेट्रा। हीट ऑफ पैसन, ग्रेव प्रोवोकेशन और सडन फाइट, अगर ये इसमें हो जाता है, किसी की मर्डर हो जाती है, तो एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर मान लीजिए आपने राइट के लिए आप किसी को धक्का दे दिए और वो मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा। जैसे स्ट्रीट फाइट, एक्सीडेंटल डेथ हो गया उसमें, प्रोवोकेट इंसिडेंट डेथ हो गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा। ये सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, ये सब कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएंगे, नॉट डेथ। सेक्शन 106, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ ऑकर्स ड्यू टू केयरलेस एक्ट, नॉट इंटेंशन। एग्जाम्पल, मेडिकल एरर, रेस ड्राइविंग, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये सब सेक्शन 106 के आएंगे, बीएनएस। डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 106। जैसे मेडिकल एरर, गलत ट्रीटमेंट उसको दिया गया, जो ट्रीटमेंट उसको देना था वो नहीं दे करके नेग्लिजेंस बरता गया। रेस ड्राइविंग, ठीक है ना, भीड़ में बेवकूफ़ टाइप से गाड़ी चलाना, उससे किसी की डेथ हो गई, तो वो रेस ड्राइविंग 106 डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंतर्गत आएंगे। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री में नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, 106 के अंतर्गत। हाइपोथेटिकल केस स्टडी अगर मैं बताऊं, हाइपोथेटिकल केस स्टडी, मर्डर सेनेरियो कैसा है, कल्पेबल होमिसाइड सेनेरियो, नेग्लिजेंस डेथ सेनेरियो, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ हाइपोथेटिकल केस स्टडीज़ के अंतर्गत सब देखता है कोर्ट। कोर्ट अप्रोच करेगा सेक्शंस सेलेक्शन, वो कोर्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेक्शंस लगेगा। आप जो भी बनाएंगे अपना केस के लिए तैयार करेंगे, आप अपना ड्राफ्टिंग, उसमें आप किस प्रकार के सेक्शंस लगाते हैं वो देखना है। आपके थाना प्रभारी किस प्रकार के सेक्शंस लगाएं वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस जजमेंट उसके बाद होता है। तो कॉमन लीगल मिस्टेक्स क्या है इसमें, एफआईआर में गलत सेक्शन लगना और इंटेंट प्रूफ करना चैलेंजिंग होता है इसमें। जज को लॉजिक समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और देखिए जज क्या लॉजिक क्या है, मोटिव प्लस एक्ट प्लस प्रिपरेशन, तब यहाँ पर देखा जाता है कि कॉमन लीगल मिस्टेक्स क्या किए गए, उसको कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत रखा जाएगा कि मतलब मर्डर के अंतर्गत रखा जाएगा, ये देखा जाता है। तो कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 101 टू 106 क्लियर, मतलब डिस्टिंक्शन, अगर डिस्टिंक्शन है कि नॉलेज वर्सेस इंटेंशन वर्सेस निग्लिजेंस, लॉजिकल क्लैरिटी फॉर जस्टिस सिस्टम, समझ गए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेग्लिजेंस बहुत ये होता है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई जेलर है और किसी कैदी को अच्छे से, मतलब उसका कर्तव्य है कि एक कैदी का ध्यान बढ़िया से रखना, अगर उसको रखने में किसी प्रकार से नेग्लिजेंस बरता जाता है, उसको अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा है और वो कैदी का अगर डेथ हो जाता है, तो वहाँ पे जेलर भी नेग्लिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे, 106 लग जाएगा बीएनएस, समझ गए। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आपके वो भी आ जाएंगे नेग्लिजेंस के अंतर्गत। यहाँ पे नेग्लिजेंस होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, 106 सेक्शंस लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है और जहाँ पे ट्रीटमेंट उसको देना था किडनी में, तो दे रहा है हार्ट में, समझ गए, तो वहाँ भी नेग्लिजेंस के अंतर्गत आ जाएगा 106। और वहाँ पे सारे जितने भी रहेंगे आपके, उसके जितने भी स्टाफ रहेंगे, वो भी 106 के अंतर्गत फंस जाएंगे, डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंतर्गत। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लॉ को समझें, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि कानून किसी को माफ़ नहीं करता है। कानून किसी भी प्रकार से आपके इमोशन से नहीं चलता। कानून जो है वो औपचारिकता से नहीं चलता। कानून जो है आपका इमोशन से नहीं चलता है, ये आप जान लीजिएगा। कानून जो है वो न्याय संगत बात समझता है, कोर्ट न्याय संगत बात समझेगा, फैक्ट्स देखेगा, आपका इंटेंशन देखेगा, उसके बाद सीधा क्लियर कर देगा कि जजमेंट इसमें क्या होना चाहिए, नेग्लिजेंस होना चाहिए, 106 होना चाहिए, या फिर सेक्शन 104 होना चाहिए, 105 होना चाहिए, ये सारा चीज़ देख लेगा। सेक्शन 104 जो है आपका पनिशमेंट फॉर मर्डर,
और सेक्शन 105 एक्सेप्शंस है और 106 आपका डेथ बाय नेग्लिजेंस है। इस चीज़ को आपको समझना है, सेक्शंस याद रखिएगा। और इस बार सेक्शंस एकदम सही मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 103 है मर्डर, और इसका पनिशमेंट जो है कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 102 के अंतर्गत रखा गया है बीएनएस में, और कल्पेबल होमिसाइड को 101 के अंतर्गत रखा गया है। इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लेंगे। 104 जो है आपका पनिशमेंट है मर्डर का, मर्डर जो है वो आपका 103, 101 कल्पेबल होमिसाइड, 103 जो है मर्डर, और 106 जो है वो डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंतर्गत रखा गया, यानी 1, 3 और 6। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। एक अच्छा एडवोकेट वही होता है जो पूरे बेयर एक्ट को याद रखे। बेयर एक्ट अगर याद नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, और सही सेक्शंस याद होने चाहिए, गलत नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि 101 और 106 को मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप लोग क्लियर हो सकें और आप लोग अवगत हो सकें इस चीज़ से। जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए, वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। बीएनएस में कानून को एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और वही कर रहा हूं ताकि आप अवेयर हो सकें कानूनी रूप से और अपने अधिकार को समझें। कानून से डरना नहीं है, और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को समझें, अपने ह्यूमन राइट्स को समझें, संविधान को समझें, और संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप समझें। ठीक है ना? तो जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। जय माता महाकाली, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।